क्या होता है ये तेजा जी फेजा जी, ऐसा बोलकर बहुत ही ज्यादा बुरे फंस गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और अब सोशल मीडिया पर लोगों को मौका ही चाहिए था। हो गई है तुलना जाट नेताओं की, एक तरफ बेनीवाल है, एक तरफ है गोविंद सिंह डोटासरा। तो चलिए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, हर कोई ये कह रहा है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था उसमें लोग कह रहे हैं कि सही बात है, अपने आप आराध्य देव की अगर आप इज्जत नहीं कर सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, आपको अपने बहू बेटों नाते पोतियों के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, उनमें आप बिल्कुल पागल हुए हो, तो ऐसा नेता किस काम का? और फिर इनकी तुलना हनुमान बेनीवाल से हो रही है। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहीं ना कहीं आज अपना मोरिया बुलवाने का काम पूरी तरह से कर लिया है और खुद ही का मोरिया बुलवा लिया है। अब आप समझेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आज किया वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, बल्कि अपने पैरों को सविनय आमंत्रण करना कुल्हाड़ी के पास कि आओ कुल्हाड़ी मेरे पैरों पे गिर जाओ, वो काम इन्होंने किया है। वक्त निकाय पंचायती राज चुनावों का है और ऐसे समय पर ऐसी बुद्धि भ्रष्टी करने वाला बयान देना, ये कैसे एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की का बयान हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप सोचिए, ये बयान के अगला पिछला क्या है, थोड़ा उस पर भी नजर डालना जरूरी है। ये बयान तब दिया इन भाई साहब ने जब इससे ठीक पहले विकास चौधरी जो है उन्होंने इनका बुलावा कुछ इस तरह से दिया कि राजस्थान के सबसे बड़े सबसे दिग्गज जाट नेता आ रहे हैं, सबसे दिग्गज जाट नेता कहकर बुलाया स्टेज पर और यहां तेजा जी की मजाक उड़ा दी। अब सोचिए, और इस पूरे स्टेटमेंट की और गहनता में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये साहब बात कर रहे थे आरएएस इंटरव्यूज की, कि इंटरव्यूज में तेजा जी का बखान करने लगते हैं और फेल हो जाते हैं। अरे फेल हो जाएंगे तो क्या तेजा जी के बारे में उल्टा बोलने से पास हो जाएंगे क्या? ऐसा लगता है आपने अपने रिश्तेदारों को कैसे आरएएस पास करवाया था, क्या क्या आरोप आप पे लग रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने मैं सबूतों के साथ अमित शाह को क्या चिट्ठी भेजी है और क्या सारी चीजें हैं, ये सब दुनिया जानती है। इसके बाद आप तेजाजी फेजाजी कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? आप सोचिए, हनुमान बेनीवाल पे ये लोग लालचिन लगाते हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल हर चीज में सबसे ऊपर सबसे सर्वोपरि तेजाजी को रखते हैं। बेबाक वो भी है, बोलते वो भी हैं तेज तरार तरीके से, लेकिन कभी अपने आराध्य देव का इस तरीके से अपमान नहीं करता। अपने और किसी भी आराध्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जाट संसद में आकर, जाट लोगों के बीच में आकर ये करना तो परिपक्वता भी नहीं है राजनीति की। आप निकाय चुनाव सर पर है, क्या कांग्रेस को डुबा रहे हैं? क्या आपने ठेका ले रखा है कि कांग्रेस के पास जाट वोट ना आए? क्या आप चाहते हो कि जाट वोट कांग्रेस से चले जाए? आप सारी चीजों की फहरिस्त अगर बनाए तो पहले ये अपने लक्ष्मणगढ़ सीकर के इलाके से लोकसभा में कांग्रेस का नहीं बल्कि वामपंथी दल का कैंडिडेट खड़ा करते हैं। फिर जब चुनाव सर पे हो तो तेजाजी फेजाजी जैसे बयान देकर जाटों को कांग्रेस से दूर करते हैं। क्या कोई सुपारी ले ली क्या कांग्रेस को भरवाने की आपने? और यही काम ये कर रहे हैं। और टाइमिंग एक और भी है, जब सर पे है इनके वो वक्त कि पीसीसी चीफ ये रहेंगे या कोई और होगा उसके डिसीजन का, उस समय ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या किस तरह से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये बयान अगर इन्होंने नहीं किसी और ने दिया होता तो अब तक बवाल मच गया होता जी। और कहीं ना कहीं अगर आप सोच के भी देखिए कि इसकी जगह अगर बेनीवाल होते तो फिर इनका रिएक्शन क्या होता। अभी खुद ने बोला है, इसलिए चुप्पी साध रही है, माफी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, डोटासरा का दोगलापन तो कई बार सामने आया है, कई बार सामने आया। जब मोदी सरकार ने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया तब इन्होंने कहा कि भाई इस्तीफा ही तो मांग रहे, दे देना चाहिए, जब इस्तीफे की बात चल रही थी तब। और तब इनका एक बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा था इंटरनेट पर
कि जब सेम राजस्थान में पेपर लीक हुए थे तो इन्होंने कहा था मैं करता हूं क्या पेपर लीक, ये तो वो संस्थान करती है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। अरे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी जब आपका इस्तीफा मांग रहे थे तब, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आप मांग करने के कैसे हकदार हुए। तो दोगुलापन कई बार दिखा है इनका, और अगर ये बयान किसी और ने दिया होता तो तुरंत ये उसको समाज से बहिष्कृत करने की बात करते, और खुद दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये दोगुलापन इस वक्त पे निकालना गोविंद सिंह डोटासरा का साफ तौर पे दो ही बातें इंगित करता है। पहली ये कि या तो इनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी है नहीं, जो कि संभव नहीं लगता क्योंकि इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी ये कि इन्होंने सुपारी ले ली है कि कांग्रेस को तो मैं हराऊंगा इस चुनाव में, और निकाय चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हरवाने वाला काम है, जाटों को कांग्रेस से दूर करने वाला काम है। और इस पे सर्टिफिकेट और ठप्पा ये बात भी लगाती है कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपने यहां से वामपंथियों को आने दिया था। देखिए, सौभाग्य की एक बात है कि अति हर चीज की बुरी होती है, फिर चाहे से वो कोई भी चीज हो। डोटासरा साहब को भी इनका बड़बोलापन लेकर डूब रहा। और आप देखिए अभी हाल में इन्होंने एक और कांड हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बयान जारी कर दिया कि शिक्षा मंत्री तो हर टेन्योर में घोटाला करता ही करता है। यानी कि एक बार पहले अपने टेन्योर में ये इस बात को स्थापित कर चुके थे पूर्व मुख्यमंत्री कि इन्होंने घोटाला किया है, टीचर्स के स्थानांतरण पर पूरे बिरला सभागार में पूरा इंगित कर चुके थे। दूसरी बार पूरी मीडिया को बुला के बाइट दी है कि शिक्षा मंत्री तो हर बार घोटाला करते ही है, हर सरकार में घोटाला करते ही है। तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री आप पे घोटाले की 2 बार मोहर लगा चुके हैं। और जब सब चीजें साफ है उसके बाद भी अगर इस अकड़ में डोटासरा जी रहे हैं कि मैं क्यों मांगू माफी, तो ये हैकड़ी और ये अकड़ जनता अपने आप को तेजाजी से बड़ा समझ रहे, तेजाजी फेजाजी बोल रहे, तो हैकड़ी तो आप पता नहीं कहाँ है। ये जनता अच्छे से निकालना जानती है। हमारा काम था आप तक इस बात को पहुंचाना। अब आप फैसला कीजिएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा के जितने भी फैंस हैं, वो लोग बोलते हैं बहुत बहुत अच्छे नेता हैं, होंगे अच्छे नेता, मना नहीं करते, लेकिन इस तरह की हरकत क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आज वीर तेजाजी का इतना सम्मान, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, हर धर्म का बंदा उन्हें मानता है, पूछता है, फिर उनका इतना बड़ा अपमान उस कौम से आकर कर देना, क्या आपको पच रही है ये बात? माफी मांगनी चाहिए ना इनको? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारी राय से सहमत हैं तो शेयर भी कीजिएगा ये वीडियो, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि संवाद भारत का भारत के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है, गुजर को जानो। उन्होंने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आपने कम से कम ये सोचा, और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि गुजर के इतिहास के बारे में आप देश और समाज को, राष्ट्र को अवगत कराएंगे। आज हम अगर हमारे मुंह से हमारे इतिहास के बखान करने की बात करेंगे तो मौजूदा जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, शायद उस बात को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में पहल करेगी तो भारत राष्ट्र का सच्चाई के साथ साक्षात्कार होगा। आप इतिहास के पन्नों में मत जाइए। इस मुल्क में जितने ताम्रपत्र, शिलालेख और जो दस्तावेजी सबूत है, उसके आधार पर गुजर को ढूंढोगे तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है।